हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लस माइनस पर। मैं प्रवीण आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर और आपके इंट्रो वीडियो पर जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको इसी तरीके से इस अर्जुन सीरीज को जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इस अर्जुन सीरीज को भी उतना ही प्यार देना है। आपके लिए इन अर्जुन सीरीज में क्या होगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। उस टॉपिक के बारे में भी हम बेसिक्स देखेंगे और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये क्वेश्चन जो है कुछ डिफिकल्टी लेवल के नहीं है या कुछ सिंपल भी नहीं है। डिफिकल्टी लेवल का मतलब कि डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये नहीं है कि अब बच्चा क्या करता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करने में लगा रहता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। भी आपके अच्छा लगने से वो क्वेश्चन EMRS के लिए इंपोर्टेंट नहीं हो जाता। EMRS जो है आपका कंपटीशन चेक करना चाहता है, आपकी फास्ट जो आप कैसे फास्ट कर पाते हो किसी क्वेश्चन को वो चेक करना चाहता है। आपकी कंपिटिटिव नॉलेज चेक करना चाहता है, या ये नहीं चेक करना चाहता कि आपको हार्ड क्वेश्चन कितने आते हैं, नहीं। फिर भी मैं आपके लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो लाने की कोशिश मैंने की है। इस अर्जुन सीरीज में जो चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है आपके सबसे पहले हम बात करेंगे। उस बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा क्या है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे वीडियोस जो आएंगे उनके। और आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब्सक्राइब करना नहीं। सब्सक्राइब को तो आप कीजिए लेकिन लाइक आपके पर डिपेंड करता है। आपने पहले वीडियो को बहुत प्यार दिया इसलिए मुझे आज ये मोटिवेशन है और इस मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके लिए लेके आया। इस कंसेप्ट में जो है सबसे पहला टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इंग्लिश और हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहां मैं हिंदी बोल रहा हूँ वहां इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में अगर बोल रहा हूँ तो हिंदी में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आपके एपी का जो व्यापक पद है इसकी सबसे पहले बात करते हैं। और एपी का व्यापक पद बनता है आपके an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां an तो क्या है, ये है nth टर्म, मतलब जो आपकी nवा पद है। मतलब हिंदी में बात करें तो कौन सा पद है, nवा पद है, ठीक है। ए क्या है, ए है आपका फर्स्ट टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया आपके प्रथम पद, प्रथम पद हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। और डी क्या है आपके, डी है सार्व अंतर। और सार्व अंतर का मीनिंग क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ क्या है देखो, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है कि आपके ये जो आप इसको जब सोल्व करते हो सिर्फ एन को छोड़ते हो तो ये वाला जो पोर्शन है राइट हैंड साइड में जो पोर्शन है ये एक घात का बहुपद बनता है। और एक घात का बहुपद बनता है तो मतलब आपके एन जो है वो आपके वेरिएबल रहता है, इसमें चर रहता है। एन क्या रहता है, चर रहता है। तो ये बनता है कुछ ऐसा, देखो ये ऐसे बनता है ए एन इजिकल्स टू, यहाँ मैं कोई भी दो अचर संख्या ले लेता हूँ, कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, पी और क्यू, ठीक है। पी और क्या ले लेता हूँ, क्यू। तो यहाँ एन इसके साथ है, पी एन प्लस क्यू। अब ये जो बनाना आपके पास में ध्यान रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर आपको दिया हुआ है कि ऐसा कुछ फॉर्म दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सार्व अंतर कितना होगा, मतलब इसका डी कितना हो, कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना होगा, कॉमन डी कितना होगा, तो वो होगा आपका पी। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन को आप देख के डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ए एन जो है वो आपके 2n + 3 है, तो आपको डी बताना है तो डी कितना हो गया भाई, 2 हो। तो आपको डायरेक्टली एक रिजल्ट याद रखना है, ये एज ए रिजल्ट याद रखना है कि आपको जो एपी का व्यापक पद है वो एक घात में मिलता है और एक घात किसकी, आपके चर होगा वो एन होगा। उस एन का जो आपके साथ में कांस्टेंट रहेगा या अचर रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। तो एक रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, आगे जो है आपका वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां से क्या है, ये बनता है आपके पास में एक और फॉर्मूला होता है वो जो आपको ध्यान रखना है। ये तो कब है, जब आपके पास में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म नहीं पता हो, लेकिन आपको प्रथम पद ध्यान रखना। अगर प्रथम पद भी पता है आपको
और अंतिम पद भी पता है, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, तो वो है n/2 ए यानी प्रथम पद और l मीन्स अंतिम पद। ए का मतलब क्या है, प्रथम पद, और l का मतलब क्या है, अंतिम पद। तो a और l अगर डायरेक्टली आपको पता है और आपको सम निकालना हो, योग निकालना हो, तो आप ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके पास में। अब यहां जो बनता है, योग बनता है, वो एक दो घात का समीकरण बनता है, ठीक है, दो घात का बहुपद बनता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो ये क्या बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा, देखो pn² प्लस qn, ऐसे बना। इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें ये करना है, अगर आपको यहां से d निकालना है तो एज ए रिजल्ट ध्यान रखना है आपको, तो कि यहां से अगर आपको रिजल्ट में d निकालना है तो d क्या हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? अगर आपसे nth टर्म दी है डायरेक्ट, पिछले वाला दिया हुआ है, तो d डायरेक्ट वही होता है जो n का अचर पद होता है, मतलब उसके साथ कोफिशिएंट होता है, ठीक है, n के साथ जो कोफिशिएंट होता है। और यहाँ क्या होगा, इसका डबल होगा, जो n² के साथ कोफिशिएंट होगा। किसके साथ कोफिशिएंट होगा, n² के साथ। बात समझ में आई आपके? तो ये है, तो आपको दोनों कंसेप्ट ये ध्यान रखने हैं। अब एपी के कुछ गुणधर्म देखते हैं जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखना, मैंने दो कंसेप्ट आपको बताए हैं अभी तक। क्या, पहला d=p होगा, दूसरा d=2p होगा। फिर यहाँ पे देखो एपी के कुछ गुणधर्म में देखें, तो पहला गुणधर्म है, अगर आपके पास कोई एपी है, क्या है, अगर आपके पास कोई एपी है, जैसे ए बी सी डी, और ये एक एपी बना रहा है। अब आपने क्या किया, इस एपी के अंदर हर टर्म में कुछ ऐड कर दिया, मतलब एक लैम्डा, एक अचर राशि आपने क्या कर दी, जोड़ दी, ठीक है, जैसे सी प्लस लैम्डा कर दिया और डी प्लस लैम्डा कर दिया, तो भी ये क्या रहेगी, एक एपी ही रहेगी। तो भी क्या रहेगी, ये एपी रहेगी, मतलब ये भी एपी थी। अगर आपने हर टर्म में लैम्डा ऐड किया है तो भी क्या रहेगी, एक एपी रहेगी। कॉमन डिफरेंस डी कितना रहेगा, तो डी सेम रहेगा, डी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही अगला गुणधर्म जो है, इसी में अगर आप क्या करते हो, माइनस भी करते हो, ध्यान से देखना, इसी में अगर माइनस भी करते हो तो भी ये क्या रहेगी, एपी रहेगी, और आपका डी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आई आपको? दूसरा गुणधर्म देखते हैं, अगर आप इसमें गुणा करते हो किसी भी लैम्डा का, तो गुणा करने पे क्या होगा, लैम्डा ए हो जाएगा, लैम्डा बी हो जाएगा, लैम्डा सी हो जाएगा, लैम्डा डी हो जाएगा। और यहाँ आप गुणा कर रहे हो किसी अशून्य संख्या से, ध्यान रखना ना, जीरो से नहीं कर रहे हो आप। तो यहाँ आपके पास में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, मतलब जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसका लैम्डा गुणा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। जैसे आपके ये है 2 4 6 8 है ना, तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का है। अगर मैंने प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया है ना, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये बना है मैंने, पूरे इस एपी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो आप देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, तो वो कॉमन डिफरेंस भी 2 गुना हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये है। अगर सेम ऐसा आप भाग करते हो या डिवाइड करते हो, क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो डिवाइड में भी सेम रूल है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है वो डी बाई लैम्डा हो जाएगा, डी बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो बात ध्यान रखोगे आप लोग, एपी के कुछ गुणधर्म में पहला और दूसरा डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन में देगा कि यदि किसी एपी में हर संख्या में, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो वो क्या फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो सेम वही रहेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस आपको दिया होगा। तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट है, इसमें क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख रहे हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि आपके एपी है सिलेबस में, ओनली जीपी एचपी नहीं है, तो वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तीसरा गुणधर्म क्या है, जैसे कोई 2 एपीज हैं आपके पास, x1 x2 x3 और xn तक है। दूसरी एपी है आपके पास y1 y2 y3 और ये yn तक है। अगर आप इन दोनों को प्लस माइनस करते हो, मतलब अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, तो x1 प्लस y1 होगा, x2 प्लस y2 होगा, ऐसे ही x3 प्लस क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा ना। तो ये भी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, एपी होगी। क्या है, एपी। ये अलग से एक एपी है, ये अलग से एक एपी है। आपने इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे जो एपी बनेगी, ध्यान रखना, तो वो भी क्या बनेगी, आपके एपी बनेगी, सॉरी एपी बनेगी, लेकिन वो ऐड और सब्ट्रैक्ट पे भी एपी बनना तय है। बात समझ में आ गई? तो ये गुणधर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है।
तो एपी गुणधर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन में आपके सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, कि आपको पी टर्म जो है उसका सम दिया हुआ है ए, क्यू टर्म का बी, और आर टर्म का कितना दिया हुआ है, सम सी दिया हुआ है। ध्यान रखना वो टर्म नहीं दी हुई है, उनका योग दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी में पढ़ू तो क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योग कितना है, ए बी सी है, तो इसका मान क्या हो। तो इंग्लिश और हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मान किसका पूछा है, देखो इस वाले कंटेंट का पूछा है, ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू का मान पूछा है। 0 है, 1 है, -1 है, नन ऑफ द अबव। आप क्या कर सकते हो, पॉज करके पहले सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, और फिर आप देखिए कि मैंने कैसे करवाया। तो देखो आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, और वो क्या होगी, सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक एपी कंसीडर कीजिए। ध्यान से सुनना भी मेरी बात, आपने एक एपी कंसीडर किया, और बहुत नॉर्मल सा एपी कंसीडर करना है। वो है आपके पास 1 2 और 3 और डॉट डॉट डॉट, ये कर लिया आपने कंसीडर, एपी बनता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये देखो, यहां जो है क्वेश्चन में पढ़िए आप, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स, मतलब फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स, मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि ये पहली टर्म हो, ध्यान रखना पी पहली टर्म हो, ये दूसरी टर्म हो, यहाँ ये तीसरी टर्म हो। मतलब ये पहले की 3 बोल रहा है, तो हमने पहली दूसरी तीसरी ले ली। तो देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो यहाँ फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है। यहाँ दूसरी टर्म होगी, क्यू की वैल्यू होगी 2, और आर की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो ये कह रहा है कि जो इन पी क्यू आर पदों का योग है वो ए बी सी है। तो एक टर्म का योग बताइए आप यहां से, तो पहली टर्म का तो क्या योग करोगे आप, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, एक ही हो गई। अगर आपको 2 टर्म का योग करना है, 2 टर्म का योग करना है, तो देखो 1 और 2, ये 2 टर्म हो गई आपकी, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3, ठीक है। मतलब आपके देखो क्यू पदों का योग, पी पदों का योग मतलब एक पद का योग एक ही आया, क्यू मतलब 2 पदों का योग पूछ रहा है, तो 2 पदों का हो गया 3, 1 और 2 3। अब यहाँ पे आर का क्या होगा, तो बताइए आप, आर का क्या होगा यहाँ पे, 1 2 और 3, मतलब 3 पदों का योग, ठीक है। ध्यान रखना ये पी क्यू आर की जो वैल्यू है, ये ऊपर से मैंने ऐसे नहीं ली है, ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसलिए 1 2 3 लिया है, ये इसकी वजह से नहीं लिया कि एपी है। जैसे मान लो यहाँ मैं 2 4 6 ले लेता, ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल बहुत बेस्ट बता रहा हूं आपको। अब मैंने ये एपी चेंज कर दी, तो यहां देखो पी क्यू आर चेंज नहीं होंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, लेकिन ए बी सी चेंज हो जाएंगे। बताओ क्या हो जाएंगे, ए तो चेंज हो जाएगा, देखो आपका 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम कितना आया 2 आया, फिर 2 टर्म का सम हो गया 6, तो बी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ 3 आएगा ना, तो यहाँ बी 6 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा आपके पास में, तो सी हो जाएगा आपके पास 2 और 4 6 और 6 12, कितना हो जाएगा 12। आप क्या कीजिए, आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां से देखो मैं पुट कौन सी वैल्यू कर रहा हूं, तो दोबारा से लिख लेता हूं मैं। यहां देखो, यहां इसको कैंसिल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ए की वैल्यू 2 लिख लेते हैं, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 12, और पी क्यू आर आपका 1 2 3 पुट कीजिए। अभी ए 2 यहां पुट कर रहा हूं मैं, ए की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई पी, तो पी 1 है, ठीक है। क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर हो गया आपका -1, ठीक है, क्यू माइनस आर -1 हो गया, प्लस बी बाई क्यू, तो बी बाई क्यू, बी कितना है भाई 6, क्यू कितना है 2, और यहाँ पे करना है आर माइनस पी, तो आर माइनस पी कितना हो गया 2, आर माइनस पी कितना हो गया 2, सी बाई आर, तो सी बाई आर कितना है भाई 12/3, 12/3, तो यहाँ से पी माइनस क्यू कितना होगा 1 - 2 -1, तो यहाँ सोल्व कीजिए, देखो 2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, प्लस कितना है 6 आया, यहाँ देखो 3 4 जा 12, तो माइनस का 4 आ गया, आंसर कितना आ गया 0। आप इस 1 2 3 से भी सोल्व कर सकते, दे सकते हो ना। आप कोई भी एपी लीजिए, मैंने सिंपल सी एपी ली थी 1 2 3, लेकिन वहां पी क्यू आर मैच हो गए थे, इसलिए मैंने एपी कौन सी चेंज कर दी भाई 2 4 6, तो 2 4 6 से आपको करके दिखा दिया। ध्यान से सुनना दोबारा से एक बार, एपी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योग दिया गया था, प्रथम पद हमने 1 2 3 ले लिए, पहला दूसरा तीसरा पद, ए बी सी हमने क्या निकाला, उनका योग निकाला। पहले एक पद का योग तो स्वयं खुद पद हो जाएगा, दूसरे 2 पदों का योग कर लिया, 3 पदों का योग, डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट कीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, डेरिवेशन करोगे तो वो एक पेज में जाएगा आपके, तो डायरेक्ट करो आप, है ना। नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट में बता सकते हो। अगला देखो, इफ द रेशियो ऑफ द सम,
ऑफ एन टर्म्स। आप तो एक एक कंसेप्ट को ध्यान रखिए, आप इन क्वेश्चंस को लिखते रहिए, आपके यादाश्त में आ जाएगा। एक बार आपको करना आ जाए, जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल लेके दिखाए पिछले एग्जांपल में, हो गया आप आराम से। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स, कि रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है किनका, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन पदों के योग का अनुपात दे रखा है आपको। कितना दे रखा है, 7n+1। तो ये आपके एन पदों का योग का अनुपात दे रखा है 7n+1, अनुपात दे रखा है, और ये दे रखा है 4n+27, ये आपके योग अनुपात दे रखा है। तो कह रहा है उनके 11वें पदों का योगफल अनुपात क्या हो, योगफल का अनुपात नहीं है, सॉरी, किसका है, सिर्फ पदों का। ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन में दिया गया है योग का अनुपात, गांठ बांध लेना मेरी इस बात को, क्वेश्चन में किसका अनुपात दिया गया है, योग का अनुपात। दोस्तों मैं कोई भी पढ़ाई के अलावा कोई भी बात नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ पढ़ाई कीजिए आप, है ना। तो योग का अनुपात जो है आपके, ये दिया हुआ है, पूछा किसका अनुपात है, पदों का अनुपात। ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन आए तो आप क्या करोगे, ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो वीडियो पॉज करके, कितना आंसर आएगा, ठीक है। योग का अनुपात दिया हो, पदों का अनुपात पूछा हो, तो क्या करना है आपको, जितने पदों का अनुपात पूछा हो, जैसे 11 का पूछा है तो आपको उसको दुगना करना है, -1 करना। ध्यान रखना, जो भी है इस फॉर्मूले को बना लो, क्या करना है आपको, कोई भी n पदों का योग पूछा है, आपको उसको दुगना करना है, -1 करना। बात समझ में आई आपको, कि आपको उसको क्या करना है, n को दुगना करना है, -1 करना है। सर कितना हो गया, तो हो गया बेटा, ये बेटा बेटा निकल जाती है अभी ना दोस्तों, ये क्या हो गया, 11 दूनी 22 और -1 और 1 21 हो गया। कितना हो गया, 21। ऑफलाइन क्लासेज में चलता रहता है ना, इसलिए हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ दोस्त ठीक है। यहाँ देखिए, अब 21 यहाँ रख दीजिए आप n की जगह, बिल्कुल नॉर्मल, समझ में आया ना। योग का अनुपात दिया हो, पदों का अनुपात पूछा हो, तो क्या करेंगे, जितने पदों का पूछा है दुगना कीजिए, 1 माइनस कीजिए, तो 21 रखो, 21 अंतु 147 होते हैं भी, ठीक है, +1 148 हो गए। और यहाँ इतना तो मैं टाइम लगा रहा हूँ, आप तो इतना भी नहीं लगाओगे मुझे पता है। ये 84 हो गया +27, तो यहाँ हो गया 148/111, और 37 से काट दीजिए आप इसको, तो कितना हो गया, 4:3। तो कितना आ गया अभी, 4:3। कौन सा हो जाएगा, 4:3। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, 0। बात समझ में आई, बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट है। योग का अनुपात दिया हो, पदों का अनुपात पूछा हो, दुगना कीजिए, 1 माइनस कीजिए, बस इतना याद रखना है, सिंपल है। देख लो अगला क्या है। अगर ये क्वेश्चन जो है आपको, ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, एग्जाम में होना तो भी सोल्व करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, 1 से 100 तक के उन पूर्णांकों का योग जो 3 या 5 से विभाज्य नहीं है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये विभाज्य नहीं है, ये पूछा है आपसे, विभाज्य नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, एक तो इसको 3 या 5, मतलब यहाँ ये जो नियम लगेगा वो यहाँ सेट वाले चैप्टर से एक नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा, जब भी हम A यूनियन B वाला नंबर निकालते हैं तो क्या बनता है भी, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये निकलता है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, A अगर हम 3 को माने, B अगर हम 5 को माने, तो जितने नंबर 3 से डिविजिबल है उनका सम, मतलब उनका योग आ गया, ठीक है, सम पूछा है ना तो उनका योग आ गया। फिर B मतलब 5 से विभाज्य होने वाले का योग आ गया, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है उनका योग। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 3 से विभाज्य देखते हैं, ठीक है। ये अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, A यूनियन B, मतलब ये विभाज्य नहीं तो बाद में निकलेगा, पहले A यूनियन B निकलेगा। कैसे, देखो 3 वाला देखो आप, 3 वाला क्या होगा, 3 6 9 12 और 99 तक जाएगा, ये AP बनेगी। इसका योग निकाल लीजिए आप, तो योग निकालने के लिए क्या करोगे आप, SN वाला फॉर्मूला लगाइए, n/2। तो कितने होंगे n/2, ये n कितने होंगे, लगभग 33 है, ठीक है, कितने हैं 33/2। A प्लस L वाला लगा दीजिए, 3 + 99, जो अभी फॉर्मूला बताया था ना आपको, ये फॉर्मूला लगाया। यहाँ से क्या करोगे, 33/2, इसको काटने की कोशिश मत करना भी, है ना। 99 और 3 कितने हो गए, 102। यहाँ से आप इसको काटो, कितना हो गया, 51। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 51 को आप 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3153 आने वाला है, यहाँ 153 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप भी कर सकते हो ना, इतने समझदार हो आप, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो। कोई ये कमेंट नहीं करेगा सर वहाँ कैलकुलेशन गलत कर दी थी आपने, कर दी तो कर दी भी, है ना, क्या दिक्कत है, आप भी तो करेक्शन कर सकते हो उसमें, है ना। तो यहाँ पहला निकाला 3 से, दूसरा निकालते हैं 5 से, तो 5 का कितना होगा भी, 5 10 15, और ये जाएगा कहाँ तक,
95, 95 नहीं 100 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई? 100 तक जाएगा, 100 तक है ना। तो यहाँ देखो, अब यहाँ से वही लगाइए SN, कितनी होंगी? 20 संख्याएं होंगी, 20/2 है ना। यहाँ से क्या होगा? A है 5 और ये है 100, ये हो गया। तो 20 से ये 10 आ गया और ये 105, कितना हो गया? 105। तो 105 110, तो ये मल्टीप्लाई करके 1050 हो गया। तीसरा क्या निकालेंगे? A इंटरसेक्शन B, माइनस करना है ना यहाँ पे, A और B का तो निकाल चुके। इंटरसेक्शन कितना होगा? ध्यान रखना, 3 और 5 का इंटरसेक्शन आएगा 15, मतलब 3 और 5 के जो गुणज हैं उनमें जो मिलते हैं वो 15 के गुणज मिलते हैं। तो 15 का आ जाएगा 15, 30, 45 और कहाँ तक जाएगा भी? आपके 90 तक जाएगा, है ना। 105 जाएगा इसके बाद में। तो यहाँ से देख लो डायरेक्ट। फिर क्या है? 6 संख्याएं होंगी, तो SN बराबर क्या हो जाएगा? 6/2, कितना होगा? 6/2। ये बहुत बड़ा है भी, लेकिन ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, आप कितना फास्ट करते हो ना। ये AP थोड़ी लिखोगे आप तो कैलकुलेशन माइंड में करोगे। कैसे करोगे? कि 3 और 99 है ना, 33 संख्याएं, ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ब्रैकेट में दीजिए 15 + 90, 15 + 90, यहाँ हो गया 3, ये 90 + 15 कितना आने वाला है? 105। तो ये 3 पंजो 15, 315। अब देखो यहाँ से A यूनियन B फॉर्मूले में रख दीजिए आप, तो कितना हुआ? 1683 + 1050 - 315। इस संख्या को आप निकाल लीजिए। ये संख्या कितनी आई आपके? तो ये संख्या आ जाएगी आपके 2418, 2418। देखो एक बार ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये ऐड करने पे कितनी हो जाएगी? 3, 3, 8 और 5 13 हो गए, 6 और 1 हो जाएगी 7 और ये 2733। इसमें से 315 माइनस कीजिए, तो 13 में से 5 गए, कितने बच गए आपके पास? 8 बच गए। फिर 2 में से 1 बच गया और यहाँ 4, 2418। कितना आ गया? 2418। अब यहाँ क्या करना है? ये जो आया है ये विभाज्य नहीं आया, सिर्फ विभाज्य आया है। तो आपको क्या करना है? जो टोटल होगा, टोटल जो योग होगा, टोटल योग क्या होगा? तो 1 से 100 तक इसका योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? n × n + 1/2। ये डायरेक्ट याद रखना है आप कि शुरुआत के जो n पद होते हैं उनका योग कितना होता है, मतलब शुरुआत के जो सारे नेचुरल नंबर्स के जो पद होते हैं उनका योग कितना होता है? n × n + 1/2। इस फॉर्मूले को लगाओगे तो कितने हैं बी टर्म? 100 × 101/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 5550। अब 5550 नहीं 5050, इसमें से आप 2418 माइनस करोगे तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? 2632। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा क्योंकि उसके कंपैरिजन में, लेकिन आपको क्या करना है? देखो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन जो है सेम रिपीट होता है तो आंसर भी याद हो जाते हैं इसके। तो 2632 इसका क्या आएगा? आंसर। सबसे पहले क्या करना है आपको? A निकालना है 3 के विभाज्य, फिर 5 के विभाज्य, फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन यानी 15 का विभाज्य, या फॉर्मूला लगाइए। इसमें से टोटल को भी निकालना है क्योंकि नहीं पूछा है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है आपके पास में? यहाँ एक AP दी हुई है, उसके 2n पदों का योग किसके बराबर है? ये दूसरी AP के n पदों के योग के बराबर है। बिल्कुल आप सिंपल जो कहा है वो कर दीजिए। 2n/2, 2n/2, n पदों का योग निकाल रहा हूँ भाई। यहाँ 2a कितना है? तो 2 × 2 4 हो गया आपके पास, प्लस फॉर्मूला लगा रहे हैं भी डायरेक्ट है ना, n की वैल्यू 2n है यहाँ 2a का वैल्यू हो गया 2 × 2 4 प्लस n - 1, तो 2n है, n की वैल्यू कितनी है? 2n है। यहाँ d कितना हो गया? 3। ये किसके इक्वल है? n पदों का योग। इस वाले का निकालो, तो n पदों के योग मतलब n/2। यहाँ 2a कितना हो जाएगा? 57 दूनी 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा, प्लस n - 1 × d, d कितना है यहाँ पे? 2। ये तो आसान सी चीज है भी, फॉर्मूला रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको ना। 2 से 2 कट गया, इधर n से इधर n भी काट दो इधर, ठीक है। यहाँ देखो क्या बना? 4 + 6n - 3। इधर क्या बना भी? यहाँ बना, यहाँ से काटो इसको है ना, सीधा 57 आ गया, प्लस यहाँ आ गया n - 1, तो ये 2 भी कट जाएगा तो n - 1। यहाँ से देखो 1 आया तो 6n + 1, यहाँ आ गया आपके पास 56 + n, तो n को उधर ले जाइए 5n हो जाएगा, इधर ये आएगा 55, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें टाइम भी नहीं लगने वाला। आपको क्या करना है? सिर्फ जो है यहाँ इधर 2n पदों का योग निकालना है, सीधा फॉर्मूले में रखिए, इधर n पदों का योग लगाना है, इसको ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट होने वाले हैं क्वेश्चन है ना। ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ है इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, और इतनी सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ आपको
कि आप हैरान हो जाओगे ना। इसको बड़े वाले मेथड से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ एक एपी है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आए, क्या है, mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड इट्स nth टर्म इज 1/m। मतलब किसी एपी का mवा पद 1/n है और इसका nवा पद 1/m है, तो इसके mn पदों का योग है, क्या होगा इसमें। तो आपको मैं वो एपी बता देता हूँ जो आपको कंसिडर करनी है। जैसे आपने 1 2 3 की थी ना अभी, ऐसे ही एक एपी है जो आपको इसमें याद रखनी है। वो क्या है, देखो सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ आपको, मैंने कैसे इसको एपी को बनाया, कैसे इसको सोचा, है ना। तो आप भी वैसे सोचो। मैंने सोचा कि अगर सेकंड टर्म को मैं थर्ड ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना, सेकंड टर्म को मैं अगर थर्ड ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 1/3, ठीक है, और थर्ड टर्म को मैं 1/2 ले लेता हूँ। ये मैंने सेकंड टर्म 1/3 ली, क्यों, क्योंकि मैं दूसरी टर्म को नीचे 3 बनाना चाहता था। देखो यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 बनाता। अब देखो अगला क्या है, यहाँ n है ना, तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको मैंने एपी बनाया, तो सेकंड और थर्ड टर्म अपने आप आ गई थी। तो ए क्या हो जाएगा इसके हिसाब से 1/6, अगर डी को चेक करेंगे तो ये एपी आपको याद रखें। देखो मैंने क्या बताया आपको, अगर मैंने सोचा कि सेकंड टर्म लेते हैं तो उसको मैं 1/3 ले लेता हूँ, तो यहाँ ये 3 है जो आगे n बन रहा है, तो ये थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, उसका उल्टा हो जाएगा m का, तो 1/2 बन जाएगा। तो मैंने ये 2 टर्म पहले सोची, फिर एपी बनाई, तो इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। आप निकाल सकते हो आसानी से। अब क्या करना है आपको, देखो कह रहा है इसके mn पदों का योग बताइए। m की वैल्यू कितनी ली आपने, m की वैल्यू ली 2, n की वैल्यू कितनी ली आपने 3, तो mn पद कितने हो गए भी 6। तो 6 पदों का योग पूछो, तो 6 पदों का योग निकालो भी। 6 पदों का योग कितना होगा, 6/2, SN वाला फॉर्मूला लगाइए। तो 2a देखो a ये है आपके पास 1/6, तो 1/6 हो जाएगा 1/3। बात समझ में है ना, 2a निकालना है, तो 2 × 1/6, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 6 पदों का योग है तो n-1 तो 5 हो जाएगा। डी कितना है भी आपके पास, डी यहाँ से चेक कर लीजिए आप, डी देखो कितना आएगा, 1/2 - 1/3, 6 आया, 3 - 2 1/6 आया, कितना आया a। डी कितना आया भी 1/6, तो 1/6 से गुणा। ये कितना आया देखो 6/2, 3 हो गया, यहाँ से 1/3 प्लस 5/6 करो, देखो फटाफट, 3 6 2 प्लस यहाँ से कितना हो गया भी आपके पास 5, तो ये हो गया 7/6, कितना हो गया 7/6। देखो यहाँ से आपके पास में 1/3 आया, यहाँ आपके पास में 6 टर्म का निकाला तो 5 आया, 1/6 इसका गैप हो, तो ये आ गया आपके पास 7/6 और गुणा में कितना है स्टूडेंट 3, तो ये से काटो तो ये हो गया 7/2, क्या हो गया 7/2। अब आप ऑप्शन से चेक, ऑप्शन में जो आपका डी ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। यहाँ देखो mn कितना है, mn है 6, तो 1/2 6 + 1 देखते हो जाए 7। बात समझ में आ गई। ये एपी ध्यान रखना है, डायरेक्ट आप mn की वैल्यू देखो, सम निकालो आसानी से। इसको वैसे सोल्व करते हैं तो वो आपके पास में आप सोल्व कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको किसी अगली वीडियो में, डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ये बेसिक ट्रिक है। तो ये देखो ये अगला क्वेश्चन सेम आया, देखो आपके पास में Tm = 1/n है, Tn = 1/m है, तो Tmn बताना है। तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, वहां देखो क्या पूछा था, वहां पूछा था आपके पास में SMN, वहां पूछा था SMN पदों का योग पूछा था, यहाँ ट्रम पूछिए, यहाँ ट्रम पूछिए आपसे, क्या पूछिए, ट्रम पूछिए। तो आप इसको बता सकते हो इजीली, कैसे बता सकते हो, देखो एपी क्या थी आपकी 1/6, 1/3, 1/2, यही है ना। तो ये कह रहा है कि इसमें 6th टर्म कौन सी होगी, मतलब A6 पूछा है आपसे, आप इजीली कर सकते हो। आप इसके लिए आपके पास छोड़ता हूँ मैं क्वेश्चन को, आप इसका कमेंट में जवाब बताना, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपका A6 क्या होगा। ध्यान रखना पिछले क्वेश्चन में योग पूछा था, इसमें क्या पूछा है, पद पूछा है आपसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ रिजल्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। आप यहाँ एपी बना के भी देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया अभी, और ये कुछ रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हो तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली हो मेमोरी, क्योंकि अगर डायरेक्ट रिजल्ट पे कोई बेसिस क्वेश्चन आ जाए और वो आपको याद है, इसका मतलब आपके जो नंबर है वो पक्के हो गए और औरों से तेज हो गए, है ना। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चंस थे आपको कैसे लगे आप कमेंट में बताइए। इस जो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया उसका जवाब भी कमेंट में बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं आगे, अब तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब करने के फायदे क्या हैं आपके पास, तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। लाइक आपको तब करना है जब आपको पसंद आए। बात समझ में आ रही है, लाइक तब करना है आपको जब आपको पसंद आए, ये मैं बार बार बोलूंगा।
कमेंट इसलिए करना है ताकि आपका और हमारा जुड़ाव रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।